सभी मेरे प्यारे दोस्तों को राम राम। आज है नवरात्र का पहला दिन। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो शाम को हम एक साबर मंत्र का जाप करेंगे सिद्ध करने हेतु। सिद्ध करने हेतु जाप करेंगे। मंत्र माँ कालिका का होगा। माँ जगत जननी जगदम्बा है। कालिका के मंत्रों से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सिद्ध ना किया जा सके, चाहे काम किसी भी प्रकार का हो। मारन हो, मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, स्तंभन हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, हम माता कालिका के मंत्रों द्वारा करना संभव हो जाता है। तो माता कालिका का सिद्धि करना बहुत ही जरूरी है साधना में। साधना क्षेत्र में जब कोई पहला सिद्धि प्राप्त करता है तो वो माता कालिका का ही होता है। बड़ी शक्तियों में माता कालिका सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, क्योंकि माता कालिका से आपके कोई भी देवी देवता रूठे हो वो मान जाते हैं। माँ कालिका का बातों का उल्लंघन कोई भी देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच या इस्लामी देवता भी नहीं करते हैं। माता कालिका का रहस्य तो बहुत कठिन है जानना इसको, क्योंकि तमाम उल्लेख मिलता है माता कालिका के विषय में। तो हमें उल्लेख पे नहीं जाना है और माँ का नवरात्र में 9 दिन ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे कि माँ प्रसन्न हो और 10वीं को माँ दर्शन दे। दर्शन साक्षात दर्शन नहीं होता है कालिका का। साक्षात दर्शन जो होता है वो पैशाचिक शक्ति का ही होता है। देव शक्ति का साक्षात दर्शन कभी नहीं होता है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बात रह गई कि दर्शन कैसे होगा, तो आपके दीपक जो जलाएंगे 9 दिन, अखंड ज्योत जो जलाएंगे उसी में दर्शन हो जाएगा, या अगरबत्ती लेके अगरबत्ती जला के रखेंगे उसमें दर्शन हो जाएगा, या आवाज़ आती है, माता मौजूद हैं तो आवाज़ आएंगे, लगेगा कोई पीछे खड़ा है बुला रहा है, जैसे माँ आ रही है हमें गोद में लेने के लिए। अपना हाथ हमारे सर पे रख दिया है माँ ने, या हमारे बगल में बैठ के माँ बता रही हैं, भगवती बता रही हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। माता हमारे अगल बगल आसपास ही रहती है 9 दिन तक। एक गलती आप कभी नहीं करना कि 9 दिन नवरात्र में किसी भी तरह का कोई कुकर्म मत करना। आपको ब्रह्मचारी रहना है 9 दिन, आप स्त्री हो या पुरुष हो। ये नहीं कि आप शरीर से ब्रह्मचारी हो, मन से भी ब्रह्मचारी होना जरूरी है। नहीं तो आप ब्रह्मचारी हो और नज़र कहीं और है, आपका मन कहीं और है, तो यहाँ मंत्र कार्य नहीं करता है और आपको इसका दुष्ट प्रभाव भोगना पड़ेगा। इसीलिए शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचारी होना बहुत ज़रूरी है। आज ही हम प्रण ले लेंगे कि हम शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचारी ही रहेंगे 9 दिन तक। माता की आराधना करेंगे तब तक ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। माता के लिए कलश स्थापना कर दिए आप। रोज डेली आहुतियाँ देनी है आपको, माता के नाम का आहुतियाँ देनी है। पहले कुल देवी देवता का देना है आहुति, फिर ग्राम देवता को देना है आहुति, और उसके बाद माता का आहुति जरूर देना है। या आपने किसी देवता को इष्ट माना हो तो माता के आहुति देने से पहले अपने इष्ट देव
कुल देवी देवता और ग्राम देवताओं को आहुति देना ना भूलें, क्योंकि यही वो शक्तियाँ हैं जो माता से आपकी वार्तालाप कराने में सहयोग करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट माता से नहीं जुड़ सकते हैं। तो आप 9 दिन माता की ध्यान करेंगे। 10 बजे के बाद, रात्रि में 10 बजे के बाद 10 से 12 बजे तक आप माता का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। आपको वीडियो के अंत में एक साबर मंत्र मिलेगा, अति प्राचीन और अति गुप्त है। ये गुरु परंपरा द्वारा ही मिलता है। अब तो कुछ लोग हैं जिन्हें मालूम पड़ गया तो नेट पे भी डाल दे रहे हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे डाल दे रहे हैं, लेकिन ये प्राचीन है। ये मंत्र माँ कालिका का हर तंत्र में काम करने वाले लोगों के पास होता ही है। इस मंत्र के सिवाय आप तंत्र की झाड़ फूक, झाड़ा लगाना या किसी को ताबीज कंडा देना, कोई भी कार्य संभव नहीं है जब तक ये मंत्र आपको सिद्ध ना हो। इसीलिए हम नवरात्र में इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे तो हमारे सारे कार्य बनना शुरू हो जाएगा, चाहे कार्य किसी भी प्रकार का हो। हम माँ से कहें या ना कहें, नहीं कहेंगे तो भी कार्य सिद्ध करेंगी माँ। माँ तो जगत जननी जगदम्बा है, माँ सब देखती है, जो हम नहीं देख पाएंगे वो माँ सब देखती है। तो आपको 9 दिन तक रात्रि में 10 से 12 के बीच माता का भजन कीर्तन ध्यान पूजा करना है। लेकिन एक चीज़ आवश्यक है आपके लिए, माता को बुलाने के लिए आपके पास एक बतासा होनी चाहिए, एक लौंग होनी चाहिए जो आपके सामने रखी हो। प्रतिदिन आप जब पूजा में बैठे तो एक बतासे पे एक लौंग रख लें और सामने माँ चौकी रखे हैं, माता की चौकी पर रख देना है। अब जब पूजा करके उठे तो आप अपने साथ ही रखें और 10 मिनट के बाद उसको ग्रहण कर लें। स्वयं ग्रहण करना है, क्योंकि वो आपके लिए प्रसाद है। और जब माता का मंत्रों का जाप करें तब आपको एक कार्य विशेष करना है। आपके बाएं हाथ में एक गुल्हड़ या अड़हुल का फूल जिसे कहते हैं, वो बाएं हाथ में आपको रखना है और दाहिने हाथ में 2 अगरबत्ती रख लेनी है और माता का मंत्रों का जाप करना शुरू कर देना है। पहले मंत्र याद कर लीजिए, फिर मंत्र जाप करना शुरू करिए। करना है आपको 10 बज जाए, टाइम एक होनी चाहिए। 10 बजे बैठे आप तो 10 बजे करना है, 10:30 तो 10:30 बजे, रोज़ डेली 10:30 बजे ही बैठना है। टाइम 2, 4, 10, 20 मिनट इधर उधर होगा, 1 घंटे आपको नहीं करनी है, ले रोज़ डेली करनी है। माता आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मंत्र गुरु परंपरा द्वारा आ रहा है, तो हमारे गुरुजनों के द्वारा ही मेरे पास आया है और मेरे थ्रू आपके पास जा रहा है, तो ये सिद्ध होना ही पड़ेगा इसको। अगर जो आप यूपी से हैं तो गुरु गोरखनाथ को एक कपूर दे दीजिएगा, नहीं तो एक धूना जला दीजिएगा। मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मंत्र आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं। ये नहीं कि आपको इतना माला करना है उतना माला की कोई आवश्यकता ही नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं माला का, बस ध्यान करिएगा। ध्यान के बाद ही मंत्र जपना शुरू करना है। करना कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत जटिल नहीं है। हम तो आपको वीडियो में हर बार बताते हैं। हम अपने चैनल पे जो भी वीडियो डालेंगे, कोई भी साधना जटिल नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ दिन में ही असर दिखना चाहिए। वो पहले के ऋषि मुनि थे जो 100 साल तपस्या करते थे, आज तो हम 100 साल जी भी नहीं पाएंगे, तो हम उतना बड़ा साधना किस लिए करें। जब हमें सावर मंत्रों से तत्काल फायदा मिल रहा है तो उतना बड़ा साधना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप माता का नवरात्रि में ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें
माता 10वें दिन खड़ी हो जाएंगी, आपको आहुति देनी है और खप्पर जरूर देना है माँ को, जोड़ा खप्पर, खप्पर 2 होनी चाहिए। आहुति आप देंगे उसके बाद से जोड़ा खप्पर दे देना है और 2 जायफा दे देना है। आपका मंत्र कार्य करना शुरू हो जाएगा। आप चाहे कोई भी कार्य करें, दुनिया का हर कार्य करेगा ये मंत्र। आप हमारे वीडियो पे बने रहें, आप बने रहे ही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में माता रानी का नाम जरूर लिखिएगा। और किसी भी विषय में जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, उस विषय पर हम आपको वीडियो बना देंगे। जय श्री राम, जय माता रानी।